आज बनाएंगे बहुत ही हेल्दी, बहुत ही टेस्टी पराठा, सबसे अलग। और बनाएंगे अलग अलग तरह की चटनी। एक हरी चटनी बनाएंगे खूब धनिया वाली, टमाटर वाली, नींबू डाल के। एक बनाएंगे नारियल की चटनी। तो ये पके नारियल की चटनी, कच्चे नारियल की नहीं, पके मतलब गरी के नारियल नहीं, नारियल तो कच्चा होता है। पके नारियल की चटनी और लगाएंगे इससे राई का तड़का। तो सबसे पहले हम चटनी को तैयार कर लेते हैं। तो ये मैंने 2-4-6 टुकड़ा छील लिए हैं गरी के, क्योंकि ये कालापन ना जाने पाए उसमें, इसलिए मैंने साफ़ कर लिया। कच्ची गरी के बनते, लेकिन कच्ची गरी मेरे पास थी नहीं, इसलिए हमने यही पकी रखी थी तो इसी को डाल दिया। इसमें डाल दिया 2 हरी मिर्च और डाल दी काफ़ी लहसुन। लहसुन के बाद में मैंने रोस्ट किया हुआ मूँगफली डाल दिया। मूँगफली के बाद मैंने यहाँ पे धनिया भी डाल दिया। धनिया डाल, मेरे पास दही था नहीं तो थोड़ा सा मट्ठा रखा था मसाले वाला, तो हम वही डाल देते हैं, क्योंकि खट्टापन चाहिए ना थोड़ा सा, तो मट्ठा से भी चल जाएगा काम। तो बस ये मट्ठा डाल देंगे। वैसे मट्ठा डाला नहीं जाता, लेकिन मैंने डाल दिया, दही की जगह पे मैंने मट्ठा डाल दिया। अब मट्ठा डालने के बाद ये देखो मस्त चटनी बन के हो गई तैयार। चटनी तो मेरी बन चुकी है। अब ये रखा प्याज, तो हम क्या करते हैं कि पहले प्याज को तैयार कर लेते हैं। जब तक उधर तेल चढ़ा दिया गर्म होने के लिए, तब तक प्याज हमने छल्ले वाला काटा था, लच्छे वाला, तो उसमें नमक डाल दिया। नमक डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर और थोड़ी सी हरा धनिया और मिला देंगे। नमक डालने से क्या होता है कि प्याज थोड़ा मुलायम हो जाएगा, इसलिए प्याज को मैंने डाल दिया यहाँ पे। अब मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसको यहीं छोड़ देंगे, फिर लगाएंगे तड़का। तो ये मिक्स कर लें अच्छे से, नमक मिल जाए, नहीं तो फिर कहीं पराठा में एक जगह नमक होगा, कहीं नहीं होगा। यहाँ पे तेल अच्छे से गर्म हो गया, मैंने राई डाल दी, इसमें हींग डाल देंगे, एक लाल सूखी मिर्च डाल देंगे, बस लगा देंगे तड़का। तो यहाँ पे पूरा सब कुछ चटक गया है। अब हम तड़का लगा देंगे। तो ये डाल दिया मैंने तड़का, बस अब बन गए। अब बन गया मेरा बढ़िया से चटनी नारियल की, और एकदम थिकनेस वाली है, पतली भी नहीं है कि पानी वाली हो। तो नारियल सॉरी चटनी तो यहाँ पे मेरी बन के तैयार हो गई। अब हम क्या करते हैं कि खट्टी चटनी भी बना लेते हैं। यहाँ मैंने ले लिया आधा टमाटर और 2 हरी मिर्च, और उसके बाद हमने ले लिया धनिया, खूब ढेर सारा धनिया कि कलर बढ़िया आ जाए। उसके बाद हम डाल देंगे इसमें आधा नींबू और डाल देंगे जो लास्ट में नमक पड़ता है, और बस इसको हम पीस लेते हैं। इसकी पीस लिया नमक वो धनिया की वजह से ये भी चटनी एकदम हरे कलर की हो गई है। खूब बढ़िया से चटनी ये पिस गई हरे कलर की। तो बस अब मैंने यहाँ पे आटा मार लिया था, लोइयाँ तोड़ ली 2। तो हम पराठा सेकने जा रहे हैं, तो मैंने 2 लोइयाँ तोड़ ली। अब हम एक को बेल लेते हैं। यहाँ पे मेरे हाथ में एक स्टैंड हम लगा नहीं पाते, तो एक हाथ से जब मोबाइल पकड़ते हैं तभी हम बेल पाते हैं, तो मोबाइल रख देते तभी बेलते हैं। तो मैंने मोबाइल रख दिया था, तो मैंने एक रोटी को बेल लिया एकदम पतला। बेलने के बाद जो भी मैंने ये प्याज बना के रखा था नमकीन वाला, पूरा रोटी में ये प्याज को हम लगा देते अच्छे से, पूरे में किनारे विनारे में पूरा भर जाए प्याज। जब पूरे में प्याज होगा तभी तो मज़ा आएगा खाने में, क्रिस्पी टाइप में। तो इसको हम प्याज भर के अब इसका हम बना देंगे रोल। आसपास से इसका मुंह हम बंद कर देंगे, ये जहाँ से खुल रही वहाँ से थोड़ा पानी लगा के चिपका देंगे, तो अच्छे से चिपक जाएगा। अब इसका हम एक रोल बना लेंगे पतला सा, फिर इसको पराठा बनाएंगे। तो इसका प्याज एकदम खुलेगा, तब ये क्रिस्पी टाइप में सिकेगा, प्याज भी अच्छे से भुन जाएगा। इसको हम धीमे धीमे हाथों से मैंने पतला कर लिया। करने के बाद एक मैंने चाकू लिया, चाकू की मदद से बीच से लगाएंगे इसको चीरा। चीरा लगाने के बाद पूरा प्याज वाला मसाला एकदम बाहर हो जाए, और फिर बेलेंगे तो प्याज भुन जाएगा। अगर अंदर दबा रहेगा आटा में तो प्याज भुनेगा नहीं अच्छे से। अब इसको हम फिर फोल्ड कर देते हैं अच्छे से, और किनारी दबा देते हैं और हल्के हाथों से बेलेंगे, क्योंकि इसमें प्याज की मात्रा ज़्यादा है इसलिए। अब हमने चढ़ा दिया यहाँ तवा, पराठा तो मैंने बेल लिया, तवा चढ़ा दिया, उसमें डाल दिया तेल। तेल लगा के मैंने पराठा उसी में डाल दिया सेकने के लिए। तो ये तेज़ आंच में नहीं सेकेंगे, क्योंकि मोटा पराठा है, तो ये धीमे धीमे आंच में इसको हम सेकेंगे। सेक के फिर देखना प्याज भी बढ़िया खुशबू आएगी इसमें, बढ़िया सिक जाएगा। अभी मतलब बेलने में नहीं अच्छा लग रहा देखने में, लेकिन खाने में बहुत टेस्टी है, क्योंकि प्याज की वजह से आटा गीला हो रहा था, तो निकल रहा था इधर उधर से प्याज, इसलिए। अब इसको हम दबा दबा के धीमे धीमे सेकेंगे। थोड़ा तेल ज़्यादा लगता है इसमें, क्योंकि जब लाल सेको ना कोई चीज़ तो फिर थोड़ा ज़्यादा लगता ही है। अब सब्ज़ी भी फ्राई करो ना तो ज़्यादा तेल तो लगता ही उसमें। बस अब इसको हम सेक लेते हैं अच्छे से। सेकने के बाद फिर खाना
बनाएंगे। तो ये बढ़िया अच्छा से सिक रहा है और सिकने के बाद अभी हम निकाल देते प्लेट में इसको। निकालने के बाद तो ये देखो मेरा सिक गया पराठा, ये रख दिया मैंने। अब रख देंगे चटनी, ये हरी चटनी, ये नारियल की चटनी। तो बस खाते हैं भाई पराठा। बहुत मस्त पराठा बना है ये, और चटनी तो उससे भी लाजवाब है। तो खाने का स्वाद, चटनी से खाने का स्वाद दुगना हो गया अगर चटनी अच्छी बन जाए। हमें तो ये नारियल की चटनी बहुत अच्छी लगती है। कभी हम वो मंगाते हैं डोसा, तो उसकी नारियल की चटनी एक्स्ट्रा ले लेते हैं कि हमको सांभर कम देना लेकिन नारियल की चटनी ज़्यादा देना, क्योंकि हमें नारियल की चटनी बहुत पसंद है। तो ऐसे मेरे हाथ दोनों चटनी बन गई और प्याज के पराठा बहुत टेस्टी। तो बस खाना का समय हो चुका, जा रहे खाने।